नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। और 26 नवंबर के दिन दोस्तों देखा जाए तो पहाड़ी भागों पर कोई भी प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ नहीं, जिसके चलते पहाड़ी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों पर लगातार ठंडी हवाएं अपना प्रभाव दिखा रही हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर हिमालय पर्वतों की तरफ से आने वाली ठंडी उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ और सुहावना बना रहेगा। देश के पूर्वी हिस्सों में भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखा जाएगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन सभी भागों में भी दोस्तों 26 नवंबर के दिन ड्राई मौसम देखे जाने की उम्मीद बनी हुई है। 27 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 27 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है दोस्तों, वो लगभग दिसंबर के पहले हफ्ते में आने की उम्मीद है। अभी कोई पश्चिम विक्षोभ का इफेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन लगातार सर्दी का प्रकोप धीरे धीरे और ज़्यादा सक्रिय हो रहा है देश भर के भागों में। 27 नवंबर के दिन देखा जाए तो देश के पूर्वी भागों पर लगातार ठंडी हवाएं पहुंच रही हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार, विशाखापत्तनम, सभी हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की उम्मीद है। कुछ इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहने की संभावना जो है दोस्तों, वो 27 नवंबर के दिन देखी जाएगी और पहाड़ी भागों में भी मौसम साफ बना रहेगा। 28 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 नवंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, दक्षिण भारत के भागों में जल्दी चक्रवाती सर्कुलेशन पहुंच सकता है, लेकिन अभी के अनुसार देखा जाए तो 28 नवंबर के दिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, इन भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बौछारें पड़ सकती है। और जो उत्तरवर्ती हिस्सा है, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, इन सभी हिस्सों में तो मौसम जो है पूरी तरीके से साफ बना रहेगा। और लगातार गंगा के मैदानी भागों में भी इसी प्रकार का मौसम देखा जा सकता है। गंगा के मैदानी भागों पर भी 28 नवंबर के दिन दोस्तों बारिश की संभावनाएं जो है दोस्तों, वो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलने वाली है। 29 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 29 नवंबर के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। देखिए, पहाड़ी भागों में तो पश्चिम विक्षोभ का कोई भी प्रभाव नहीं है, लेकिन मैदानी भागों में एक कमजोर पश्चिम विक्षोभ जो है, वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों की तरफ से 29 नवंबर के दिन गुजर सकता है। यानी कुछ एक दो जगहों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, कहीं पर भी भारी बारिश की संभावना जो है दोस्तों, वो 29 नवंबर के दिन देखी नहीं जा सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन सभी भागों में दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। 30 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 30 नवंबर के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वो देश के दक्षिणी भागों पर सक्रिय बना हुआ है। अनुमान के मुताबिक ये धीरे धीरे पूर्व की दिशा की तरफ पहुंचेगा, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव जो है, वो देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ दिखाई नहीं पड़ने वाला है। तो 30 नवंबर के दिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार, विशाखापत्तनम, सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। सर्दी का प्रकोप धीरे धीरे और तेजी से बढ़ रहा है। गंगा के मैदानी भागों में भी सिमिलर कंडीशन देखी जा सकती है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में भी ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ रहने की संभावना है। 1 दिसंबर का मौसम के बारे में बात करेंगे। नवंबर का महीना समाप्त हो चुका है। 1 दिसंबर के दिन भी देखा जाए तो दोस्तों, नवंबर समाप्त होने के बाद भी पश्चिमी विक्षोभ का निराशाजनक प्रदर्शन है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि 1 दिसंबर के दिन भी पहाड़ी हिस्सों में कोई भी एक्टिव और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं, जिसके चलते पहाड़ी भागों में मौसम साफ है। मैदानी भागों में सूखी ठंडी हवाएं निरंतर चल रही हैं। तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वी भाग
देश के पूर्वी भागों की तरफ जानकारी साझा करें तो दोस्तों 1 दिसंबर के दिन दोस्तों देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ भी बारिश की संभावना नहीं है, क्योंकि कोई भी सक्रिय सिस्टम जो है वो देश के पूर्वी भागों की तरफ तेजी से नहीं पहुंच रहा है। बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम भी थोड़ा सा कमजोर है दोस्तों। 2 दिसंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 दिसंबर के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। देश के दक्षिणी भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। लगभग 50 मिलीमीटर तक झमाझम बारिश हो सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, इन सभी भागों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की उम्मीद है। लेकिन उत्तरवर्ती जो हिस्से हैं जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, इन सभी भागों में दोस्तों 2 दिसंबर के दिन भी बारिश की संभावनाएं जो हैं वो नज़र नहीं आ सकती हैं। और लगातार मैदानी भागों में भी कुछ इसी प्रकार का मौसम रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में भी दोस्तों 2 दिसंबर के दिन बारिश की संभावनाएं जो है वो नज़र नहीं आने वाली हैं। और देश के पूर्वी भागों में लो प्रेशर सिस्टम के कारण आसमान में हल्के बादल छा सकते हैं। 3 दिसंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 3 दिसंबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। देखिए 3 दिसंबर के दिन मौसम में बदलाव यह है कि बंगाल की खाड़ी से उठा एक कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहले देश के दक्षिणी भागों पर बारिश दी और फिर उसके बाद पूर्वी भारत की तरफ जाकर वो कमजोर पड़ चुका है। लेकिन हल्के बादलों का आगमन जो है वो देश के पूर्वी हिस्सों में देखा जा रहा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन भागों में दोस्तों हल्के बादलों की आवाजाही छा सकती है। लेकिन बारिश की संभावना 3 दिसंबर के दिन भी नज़र नहीं आ रही है। और मैदानी भागों में तो मौसम साफ रहेगा। 4 दिसंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 4 दिसंबर के दिन दक्षिण भारत के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी और बारिश का प्रभाव जो है वो धीरे धीरे और ज़्यादा कम हो रहा है। दक्षिण भारत के हिस्सों में 4 दिसंबर के दिन हल्की बौछारें पड़ सकती हैं और वहीं पहाड़ी हिस्सों में एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ जल्दी पहुंच सकता है। लेकिन 4 दिसंबर के दिन पहाड़ी भागों में हल्की बौछारें पड़ सकती है और मैदानी भागों में कोहरा छाने की संभावना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में हल्का कोहरा छाने की संभावना 4 दिसंबर के दिन देखी जाएगी। 5 दिसंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 दिसंबर के दिन पहाड़ी हिस्सों में एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, एक लंबे समय के बाद 5 दिसंबर के दिन हल्की बर्फबारी हो सकती है। निचले पर्वतीय हिस्सों में तो मौसम साफ है। मैदानी भागों की तरफ भी कुछ इसी प्रकार का मौसम रहेगा। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था यानी लो प्रेशर सिस्टम वो कमज़ोर होकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो चुका है और देश के पूर्वी हिस्सों में 5 दिसंबर के दिन मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।